गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह उमा शंभु विवाह, मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह को जो नर हो या नारी हो, या कहे अथवा गाए, सुनने को नहीं कहा, क्या कहे गावही, जो कहे अथवा गाए। कैसे कहे महाराज? कथा सुने, कल आप लोग कथा श्रवण किए ना, घर में जाकर जो कथा में नहीं आ पाए उनको बिठाकर यदि आप बता रहे कि आज महाराज ने ऐसे ऐसे बताया, ये सुनाया, ये हुआ कहना। और कभी भाव जगे तो श्री रामचरितमानस जी की पोथी को खोलकर और शिव विवाह के प्रसंग के चौपाइयों को गा लेना, ये हुआ गाना। दोनों में से कोई एक काम करे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस जीव का जीवन में सर्वकाल कल्याण होगा। ये कल्याण का मूल है। कल्याण काज क्या? विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। भगवान शंकर का एक नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शिव का क्या अर्थ है? कल्याण। कल्याण की कथा श्रवण करेंगे तो जहां भी रहेंगे जीवन में कल्याण ही कल्याण होता रहेगा। ये भगवान शिव के विवाह की फलश्रुति है। कल की कथा के प्रारंभ में ले चलता हूं। गोस्वामी तुलसीदास राम जी कौन है और कल की पूरी कथा आपने श्रवण की। याज्ञवल्क्य जी ने एक पंक्ति भी नहीं बताया कि राम जी कौन है। क्या सुनाया? शिव जी और मां पार्वती जी के विवाह की कथा सुना डाली। हम यहां पर आए हैं राम कथा गाने के लिए। कल्पना करिए भागवत बांचने लगे। हाँ? मंगत राम जी खड़े हो जाएंगे बीच में, कहेंगे महाराज बंद करिए, आप गलत ट्रैक पे चले गए हैं। हम लोग राम कथा का प्रचार किया, भागवत बांच रहे हैं। जीव रोकता है, लेकिन यहां दर्शन करिए, पूछा गया राम जी के विषय में, बताया जा रहा है शिव जी के विषय में, परंतु भरद्वाज जी रोके टोके नहीं, प्रेम से सुनते रहे। और आपको बतावें, सामने बैठकर कौन कथा सुन रहा है और कौन टाइम पास कर रहा है, ये वक्ता को सब पता चलता है। हम यहां बैठे, हमको सब दिखाई देता है कि कौन वास्तव में सुन रहा है, कि कौन मंगत राम जी को और उदेश्वर जी को दिखाने आया है कि हम भगत हैं। ऐसे भी लोग आते हैं श्रोता। भरद्वाज जी शिव जी के चरित्र को सुनकर गदगद हो गए। मन में सोचने लगे, मैंने पूछा राम जी के विषय में, ये सुना रहे हैं शिव जी के विषय में। शिव कथा सुनकर जब इतना आनंद आ रहा है, जब ये मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद की वर्षा होगी, इसकी कल्पना करके आनंद बढ़ गया। एक एक रोंगटे पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़ा। और भरद्वाज जी की इस दशा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि अपने को रोक नहीं पाए, बोले अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। शिव पद कमला जिनहि रति नाही, शिव पद कमला जिनहि रति नाही, शिव पद कमला जिनहि रति नाही, शिव पद कमला जिनहि रति नाही। राम हिते सब नेहु न सोहाई,
सुहाए, राम ही ते सपने न सुहाए, राम ही ते सपने न सुहाए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को क्या कहा? अहो धन्य तव जन्म मुनि, हे मुनिवर आपका जन्म धन्य है। किसने कहा? याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को कहा मुनिवर आप धन्य हैं। और यहां समझिएगा, लंदन में 10 ठे बंगला हो जाए तो आप धन्य नहीं होंगे, बहुत बैंक में बैलेंस हो जाए तो आप धन्य नहीं होंगे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाएं आप धन्य नहीं होंगे। धन्य कब होंगे? मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके यदि भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो गया, आप धन्य हो गए। ये धन्यता है। बोले आप धन्य हैं। क्यों? मैं जान गया आप अपने प्राण के समान भगवान शंकर को प्रेम करते हैं। जीवन को प्रयास करिए हम धन्य हो जाएं। रघुनाथ जी की भक्ति, कन्हैया की भक्ति, बाबा के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए, ये जीवन की धन्यता है। गोस्वामी जी मानस में बार बार कहते हैं, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। जो भगवान के रंग में रंग गया वो जीव धन्य है। मीराबाई धन्य थी। ऐसी लागी लगन मैया हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मैया हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मैया हो गई मगन। मीराबाई धन्य थी। प्रयास करिए इसी शरीर में हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, ये जीवन को धन्य बना देगा। उत्तरकांड में भगवान शंकर ने कई बहुत लंबी सूची दी, कौन कौन क्या क्या धन्य है। श्री राम श्री राम। गंगा बहती है। भगवान शंकर कहते हैं, धन्य भूमि जह बह, धन्य देश जह बह सुरसरी। वो देश धन्य है जहां गंगा बहती है। इंग्लैंड धन्य नहीं है। यहां गंगा जी कहां है? वो हम और आप जहां से आए हैं वो भारत धन्य है जहां गंगा मैया बहा करती है? लेकिन आपको एक बात कहूं, इंग्लैंड भी अब धन्य है, क्योंकि यहां वो गंगा नहीं बह रही है, यहां राम कथा गंगा बह रही है, इसलिए ये भी धन्य है। भगवान शंकर कहते हैं वो धन धन्य है जिसकी पहली गति है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की 3 गति है। गति समझ रहे हैं ना? धन की 3 गति है, दान, भोग और तीसरा है नाश। महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं कि धन जो अर्जित हो रहा है उसका दशांश निकाल करके दान करिए। यदि 100 कमाते हैं, प्रॉफिट है, तो 10 निकाल करके उसको परमार्थ में लगाइए, उस पर आपका अधिकार नहीं है। ये पुराण भगवान का आदेश है, दशांश निकाल करके दान करिए। उसके बाद जो 90% है उसको ऐश्वर्य पूर्वक जीने का प्रयास करिए, उसको भोगिए। खूब बढ़िया बढ़िया चकाचक कपड़ा पहन के रहिए, खूब बढ़िया बढ़िया महकौआ परफ्यूम लगाइए, कहो बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगाइए,
खूब ठाठ से रहिए, दरिद्र बन के नहीं रहना चाहिए। भगवान ने दिया है तो उनको भी लगे कि दिया हूं तो सदुपयोग कर रहा है। कई लोगों के पास कितना भी कपड़ा हो जाए, फटा तौलिया पहन के बाथरूम से निकलेंगे, अब भगवान के सामने प्रभु संकट दूर हरे, काहे के संकट दूर हरे? देने के बाद भी यदि तुमको फटा तौलिया पहनना है? दशांश से परमार्थ करिए, बाकी को भोगिए। और यदि दोनों आप नहीं करेंगे तो तीसरा गति आपको नहीं करना है, पीछे वाले उसके लिए पर्याप्त है, नाश कर देंगे। यदि दान भोग नहीं किया आपने तो तीसरा हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हो कई आदमी खर्चा नहीं करता, कथा हो रही है थोड़ा सहयोग करे, बहुत प्रॉब्लम में हूं अभी, बहुत प्रेशर है। प्रेशर रेस्टोरेंट में बैठने पर प्रेशर नहीं लगता है, रेस्टोरेंट में बैठने में प्रेशर नहीं लगता। जीवन में परमार्थ करने का स्वभाव बनाइए। अरे यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अपमान अचानक हो जावे, चाहे साथी सभी बिछुड़ जावे। अपमान अचानक हो जावे, चाहे साथी सभी बिछुड़ जावे। चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे नित्य नई
आफत आए, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। क्या होगा महाराज सत्संग से? साधक कहता है एक बार आओ, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है, या फिर भव पार उतरना है जिसको। सत्संग करो, सत्संग करो, भव पार उतरना है जिसको। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, भाई नहीं बात हमारी, फिर भी सत्संग करो, सत्संग करो। हमारे भारत में एक महापुरुष हुए, परम आदरणीय, अब तो भगवान के धाम चले गए, श्रीमान आरपी गोयनका साहब। एक बहुत बड़ी कंपनी है, ग्रुप है भारत में, आरपीजी ग्रुप, जिसके